खतरा होता है, किसको खतरा होता है, या टांगे तोड़ेंगे कानून के रखवाले, दर्द कहाँ पर किसको कितना होता है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और भी अलग अलग राज्यों में प्रदर्शनकारियों को उठाया जा रहा है, घर से गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। चलेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी, आप नए शिक्षा मंत्री से पूछोगे रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा ना, वो तो ये बोलेगा जो पिछला शिक्षा मंत्री था उसको पता होगा। तो सौरभ दास और दीप्ति को न्यायपालिका कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, या ना ही ब्लैकमेल करने की ज़रूरत है। लगभग 1 महीने से भी ज्यादा छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर जो संघर्ष किया, और उसके बाद हमने देखा 20 जुलाई को जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता के साथ, ब्रुटैलिटी के साथ इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी। लाखों की संख्या में छात्र युवा इस जंतर मंतर की धरती पर इकट्ठा हुए थे, और सरकार ने क्या किया? जहां सरकार को इन छात्रों से आकर बात करनी चाहिए थी, उनकी मांगों को सुनना चाहिए था, उल्टा सरकार ने बर्बरता के साथ उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी। और यहाँ तक हमने देखा कि लाठी, आंसू गैस के गोले ही नहीं, हमने देखा जो फीमेल प्रोटेस्टर्स थी उनके साथ मेल पुलिस वालों ने छेड़छाड़ की घटना भी हमने देखी। इतनी शर्मनाक बात है ये। दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और भी अलग अलग राज्यों में प्रदर्शनकारियों को उठाया जा रहा है, घर से गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। हम देखते हैं, हम सवाल करते हैं सरकार से, हमारे देश के छात्र जो फ्यूचर है इस देश का, उनसे इनको क्या डर है? क्यों उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उन पर FIR की जा रही है, उनको जेल में बंद किया जा रहा है? क्यों उन पर बर्बरता का सलूक किया जा रहा है? क्या डर है कि वो खड़े होंगे? क्या वो एकजुट होकर एक आंदोलन कर बैठेंगे? उनको इनका डर है? हम सवाल करते हैं इस सरकार से। किसको खतरा होता है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ जंतर मंतर पे, वही जंतर मंतर जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में रहा, और यहाँ से ही देश का एक नया परिवर्तन कह सकते हैं कि परिवर्तन हुआ है, जो अब जनजी के बाद अल्फ़ा भी अब एक प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अभी तक तो यहाँ पे अनुमति नहीं मिला है, इस वजह से यहाँ पे जो है प्रदर्शनकारी जो कल आए थे उनको शांतिपूर्वक तरीके से घर लौटा दिया गया है, और कहा गया है कि पहले परमिशन लेके आइए, क्योंकि पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था वो बिना परमिशन का हुआ था और लगभग 1 महीने तक चला था। तो ये गलती दोबारा सरकार नहीं करना चाहती है कि बिना अनुमति का कोई प्रदर्शन जो है वो नहीं होगा। और अभी आप पीछे देखेंगे तो ये पूरी तरीके से अभी खाली है, सिर्फ सामने आपको एक आम जनता पार्टी का कोई धरना है, वो भी युवा को लेकर ही चल रहा है कि इस्तीफ़ा नहीं जवाब चाहिए, उन लोगों का स्लोगन है। जो युवा के लिए बात करेगा वही देश हित के लिए बात करेगा। तो एक ही यहाँ पे आप सामने देखेंगे, एक ही जो है वो किसी पार्टी का है, वही एक चल रहा है प्रोटेस्ट जो है, और बाकी किसी तरह का कोई अभी प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है। ये आप लोग जंतर मंतर पे किस लिए? पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है उस पर। ये सरकार के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? देखिए, किसी के खिलाफ नहीं है, जो भी वहाँ पे शिक्षा मंत्री हैं हम उनसे वही जवाब चाहते हैं। वहाँ पे आम आदमी पार्टी का है। हाँ, तो वो भी सरकार उनकी केजरीवाल जी की है। जैसे कि आपको पता है कि जब CJP का प्रोटेस्ट चला था तो यहाँ पे आए हुए थे केजरीवाल जी, उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था कि
यहाँ पे उनको सोनम वांगचुक जी को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सका, क्योंकि वो बहुत ही महान इंसान है। उनको लगता है केजरीवाल जी को बहुत ही समझदार है, साइंटिस्ट है भाई वो एक। तो हम अपना यही ओपिनियन दिया है हमने उनको कि अब वहाँ पे शिक्षा मंत्री अगर इतने समझदार होते तो वहाँ पे पेपर लीक नहीं हो सकता था। तो आप वहाँ पे उनको सलाहकार बना दो ना, आपकी सरकार है वहाँ पे तो आप कर सकते हो जल्दी से चेंजेस। इसलिए सीजेपी का जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है और उनका इस्तीफा हुआ है, तो आप इससे मतलब इत्तेफाक रखते हैं? देखो, इस्तीफा से तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है सर। इस पर लिखा पड़ा है कि इस्तीफा से जवाब नहीं चाहिए, इस्तीफा कोई हल नहीं है। जब बिल्कुल, आप बताओ इस्तीफा देने से क्या निष्कर्ष निकल गया? इस्तीफा देने के बाद अगर आप धर्मेंद्र प्रधान से, अब जो पेपर लीक हुआ है आप अभी पूछने जाओगे तो धर्मेंद्र प्रधान चलेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी आप नए शिक्षा मंत्री से पूछोगे, रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा ना। वो तो ये बोलेगा जो पिछला शिक्षा मंत्री था उसको पता होगा। सिंपल सी बात है, कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर आपके घर में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होगी तो आप घर छोड़ के नहीं चले जाओगे ना, आप उसका सोल्यूशन निकालोगे। तो आप लोग यहाँ पे कब तक मतलब प्रोटेस्ट करोगे यहाँ पे? हम तो आज का ही था, हमारा आज का परमिशन था, हमने जून में भी करा था और आज भी करा है। आज लास्ट डेट था यहाँ पे? नहीं, हमारा एक दिन का ही होता है। अच्छा, एक दिन का ही होता है, 5 बजे तक अनुमति मिलता है, फिर चले जाते हैं। 2 से 5 की परमिशन। थैंक यू। लगातार 1 महीने से प्रदर्शन हुआ है जी, तो अभी जो है वो प्रदर्शन पूरी तरीके से हट गई है, उनकी मांगे जो है पूरी कर ली गई है। लेकिन फिर एक उधर से मुद्दा उठ रहा है कि अगर सरकार ने और भी 2-3 मांगे थी उस पर लिखित जवाब नहीं देगा, दोबारा प्रदर्शन चालू होगा। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो भी मांगे थी सरकार ने मान ली और इसीलिए वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। और अब जो भी बातें हो रही हैं वो माइनर हैं। सरकार का कहना है कि हम केवल जो क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले लोग थे उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं नहीं नहीं उन पर भी नहीं होनी चाहिए, वो उनको भी स्टूडेंट मान रहे हैं। अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो यह बात गलत है कि वो लोग स्टूडेंट थे। सिस्टम के पास उनका सारा रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड इवन कार्रवाई होगी कोर्ट के सामने जाएगी, और जब जो भी गिरफ्तारियाँ होंगी कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे तो कोर्ट अपने आप तय कर लेगा। तो सौरभ दास और दीपके को न्यायपालिका कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, या ना ही ब्लैकमेल करने की ज़रूरत है। सरकार को ब्लैकमेल किया, इस्तीफ़ा हो चुका। ये आंदोलन था जिस मुद्दे से, जो दीपके के मुद्दे थे, जो उनकी एम्बिशन थे, वो पूरे हो चुके हैं। दीपके नेता बन चुके हैं और उन्होंने जो स्टूडेंट के आंदोलन को छोटा करने की जो चाहत थी वो भी वो कर चुके हैं, और स्टूडेंट आंदोलन समाप्त हो चुका है। और अभी आप देखेंगे तो जंतर मंतर पूरी तरीके से खाली है, और कल कुछ स्टूडेंट आए थे जो कुछ देर रहे यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे जो बैरिकेडिंग पीछे देख रहे हैं उनको पूरी तरीके से वेल्डिंग कर दिया गया है, क्योंकि आगे का जो सरकार ये ध्यान में रख रही है कि आगे की जो अगर कभी उस तरह से प्रोटेस्ट हुआ जैसे सीजेपी का प्रदर्शन हुआ था, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब पूरी तरीके से बैरिकेडिंग जो है पीछे का वो वेल्डिंग कर दिया गया है, जो अब उसको हटा नहीं सकते हैं। और एक स्टूडेंट के तरफ से एक आह्वान किया गया था कि अगर सरकार ने जो मांगे उनकी हैं कि जो छात्र हिरासत में लिए गए हैं उनको अगर रिहा नहीं किया गया, उन पे अगर किसी तरह का कोई केस किया गया तो दोबारा से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उसको लेकर कल कुछ स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे आए थे, जिनको ये कहते हुए यहाँ से हटा दिया गया कि पहले परमिशन लेके आएँ, क्योंकि पिछला जो प्रोटेस्ट था वो बिना परमिशन का हुआ था और 30 दिनों तक चला था, जिसका आप एक तरह से जो रिज़ल्ट कह सकते हैं वो आपने देखा, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हुआ। और अभी जो है अभी किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है। एक प्रोटेस्ट चल रहा था जो कोने में वो 5 बजे तक अनुमति था, एक ही दिन का था, वो हट गया है और अभी ये पूरी तरीके से खाली है। टांगे तोड़े